सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम इन दिनों में देख रहे हैं मसीह में हम लोग फलदायक जीवन कैसे जिए। कल हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 में कि हम मसीह में फलदायक जीवन जीने के लिए हमें 100 गुना प्रतिफल लेके आना है। और कुछ कल के दिन में जो हम लोगों ने सीखा वो उसमें से कुछ मैं थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए चाहता हूँ। और वो पॉइंट ये है कि हम मसीह में फलदायक जीवन जीने के लिए हमें 100 गुना प्रतिफल लेके आना है। और 100 गुना प्रतिफल के रूप में हम लोगों ने देखा था कि चार तरफ की जो है भूमि है, जो हम उस भूमि को जब बीज जाता है, परमेश्वर का वचन जो जाता है, उस बीज जो है क्या उसका फल को आता है। और कुछ रॉकिश जो है पत्थर होता है, पर रास्ते में पड़ा हुआ बीज है। कुछ जो है पथरीली भूमि में पड़ा हुआ बीज को हम लोगों ने देखा। कुछ जो है झाड़ियों में यानी कटीले जगहों में गिरा हुआ बीज को हम लोगों ने देखा। और कुछ को हम लोगों ने अच्छी भूमि पर बीजों को हम लोगों ने देखा। और आज हम दूसरे भाग में हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम मसीह में ये सब करने के बाद जो है अच्छा भूमि पर बीज पाने के लिए हमें और किन किन चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि 6 ऐसे स्टेप है जो कि मसीह में हम लोग फलदायक जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता है। उसमें से पहला स्टेप हम लोगों ने देखेंगे कि परमेश्वर के वचनों को हमें हमारे पास आता है उसे प्राप्त करना है, विश्वास करना है और उसे जो है अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। ठीक है, और उस वचनों को पहला जो हम लोगों ने जो पॉइंट है हमारा इसमें कि परमेश्वर वचनों को क्या करना है, प्राप्त करना है और विश्वास करना है उसके ऊपर, और उसको अपने जीवन में इस्तेमाल में लेके आना है। हमारे साथ निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 25 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं याकूब उसका 1:25 में इस प्रकार से लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है यहोशू 1:5 में लिखा हुआ है, और उसका कि तेरे जीवन भर तो कोई तेरे सामने से हट न सकेगा, जैसा मैं मूसा का संग रहा और वैसे मैं तेरे संग भी रहूँगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं छोड़ूंगा। ठीक है, उसका 6 और 7 को हम लोग और 8 को हम लोग जब पढ़ते हैं तो उस वहाँ पर इसलिए लिखा हुआ कि हम उसके वचनों से ना दाएं मुड़ना है और ना बाएं मुड़ना है। ठीक है, हम परमेश्वर का जो वचन जो हमारे लिए बोया जाता है उसे हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट देना है। वो जो हमारे पास आता है परमेश्वर की योजना के लिए, ठीक है, उसको हमें पूरे ध्यान से चौकसी करते हुए, बाइबल बताता है कि हमें उस पर चौकसी करना। चौकसी करने का मतलब है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेट हम ये कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट हम इस बातों से समझ सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, वैसे हम परमेश्वर वचनों के ऊपर हमारा सारा ध्यान लगे रहना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि हम 1:25 में हम लोग पढ़ा है कि जिस व्यवस्था का
जो व्यक्ति स्वतंत्रता की व्यवस्था सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो परमेश्वर मसीह का वचन हमें बतलाता है, जो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, उस वचनों पर हमें सिद्धता से, ठीक है, उस सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है, ठीक है, उस व्यवस्था को हमें ध्यान करते रहना है, ठीक है। वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही करता है। जैसा पहला स्टेप हम लोगों ने देखा था कि जो वचन हम लोग सुनते हैं उस पर विश्वास करना है और प्राप्त करना है और उसको अपने जीवन में करना भी है, अप्लाई भी करना है, ठीक है। एक ऐसे हम वचन को हम लोग देखेंगे जो कि परमेश्वर का वचन सुनने के कारण परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा उठाया, ठीक है। एक ऐसे स्टोरी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। हम सभी लोग दाऊद के जीवन को हम लोग देखते हैं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि परमेश्वर की स्तुति आराधना करने की वजह से परमेश्वर ने उन्हें एक चरवाहे से, ठीक है, और उनको इस्राएल का राजा को बनाया, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचनों को वो सुनते थे और परमेश्वर से बातचीत करते थे। वचन को सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम सुनने और सुन करके जो है थोड़ा समय याद किए और हम भूल गए। वचन का सुनने का मतलब उसका अभिप्राय ये है कि अब उसको क्या अपने जीवन में अप्लाई करना है। उन वचनों के द्वारा हमें बातचीत करना है, ठीक है। उन वचनों के द्वारा वचनों से हमें बातचीत करना है। एग्जाम्पल के लिए हमारे जीवन में कोई समस्या आता है तो हम जो वचन परमेश्वर वचन को हम लोग सुनते हैं और उसे हम बोलने की वजह से वो समस्या से हम लोग क्या छुटकारा पाते हैं, उस समस्या से हम लोग नजात पाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को हम लोग अपने बोलने की वजह से का मतलब है जब हम परमेश्वर को वो वचन को सुनते हैं फिर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, यही एक बात है, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं मूव बियॉन्ड द पास्ट। हम पुराने जीवन से बाहर निकलना है, ठीक है। दूसरा पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि हमें जो वचन परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है उसे रिसीव करना है, उसे विश्वास करना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि हम अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना है, ठीक है। पुराने जीवन से हम लोगों को बाहर निकलना है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 2 अध्याय का 1 से हम लोग 5 को पढ़ेंगे। इफिसियों के पत्र उसका 2 अध्याय उसका 1 से 5 तक को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, ठीक है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारों के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, ठीक है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा ये पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन, हालेलुया। हम अपने जीवन को हम जो पुराने जीवन में हम लोग जी रहे थे, हम उस पुराने जीवन को जीने की वजह से हम लोग अपने स्वभाव में हम लोग उस स्वभाव में हम लोग जीवन जी रहे थे, क्रोध की संतान थे, ठीक है, गुस्सा के संतान थे। पुराने जीवन का मतलब है हम जो जीवन जी रहे थे वो जीवन, ठीक है, हम परमेश्वर के संतान हमें नहीं दिखाता है, वो क्रोध के संतान थे, हम शैतान के उस समय संतान थे। तो लेकिन हमें उस जीवन को
छुड़ाने के लिए, उस जीवन से हमें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम हम पर जताया है। और जब हम 5वां अध्याय को हम पढ़ते हैं कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, ठीक है, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब हम अपने अपराधों में हैं तो मरे हुए थे, ठीक है, हमारे पास कोई आशा नहीं था, कोई सोच भी नहीं था, कोई विचार नहीं था कि हम उद्धार पाएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने करुणा के द्वारा हमें उद्धार किया। और हम लोग उस मरे हुए दशाओं में से मसीह के लिए हम लोग जी उठे। और ठीक है, यहाँ पर लिखता है कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमें क्या करना है? हमें पास्ट को नहीं, बल्कि हमें क्या करना है? हमें उस अनंत जीवन को याद रखना है, उस अनंत जीवन को हमें प्राप्त करना है, उस अनंत जीवन को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। तो हमें पुरानी जिंदगी जो हम मसीह में आने से पहले जी रहे थे उसे छोड़ना है और आगे को हम लोग चलना है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि हमें पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना है और हमें आगे मसीह में आगे जीना है। तो तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमें मसीह में एक गोल को, एक लक्ष्य को सेट करना है और उसको पूरा करने के लिए हमें कोशिश करना है, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा कि जब परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनते हैं उसको ऊपर हमें उसे मानना है, विश्वास करना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। दूसरा कि हम पुराने ज़िंदगी को जो है हमारे पास उसे भूल करके जो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है उसमें हमें जीना है। और तीसरा हम अपने लाइफ में एक गोल को सेट करना है, एक लक्ष्य को सेट करना है और उसके अनुसार से हमें जीवन को जीना है। हमारे साथ निकालेंगे और उसका नीति वचन 16 का 1 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 1 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से है, ठीक है। हमारे मन में हम मन में जो सोचते हैं, हम विचारते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसकी युक्ति हमारे मन में है। हम जो सोचते हैं, हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारे विचार में रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वचन बतलाता है कि हम लोग सोचते हैं वो हमारे कंट्रोल में, हमारे वश में है, लेकिन जो हम लोग मुंह से बोलते हैं वो यहोवा की ओर से होता है, ठीक है। तो हम अपने जीवन में जो लक्ष्य हम लोग तय करते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा हुआ कि वो यहोवा की ओर से होता है। वो क्या होता है? यहोवा की ओर से वो होता है, वो यहोवा उसको पूरा करता है। एक तरह से ये समझे कि हम लोग मुंह से वो जो बोलते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने जब सृष्टि किए थे तो उन्होंने मुंह से बोला और उनके लिए वो सब कुछ हो गया, ठीक है। वो ठीक उसी तरह से परमेश्वर हमें भी बनाया है और हमें इसलिए बनाया है कि हम भी एक क्रिएटर हो जाए उसके सामने, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य को परमेश्वर ने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, ठीक है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम जो है हम क्रिएटर हो जाए, ठीक है, हम बनाने वाले हो जाए। इसलिए तो हम जो मनुष्य होने के चलते पर हम बहुत सारी चीज़ों को हम लोग आविष्कार करते हैं, ठीक है। और परमेश्वर ने ये मेंटलिटी हमें दिया है, ये हमें सोच दिया है, ये हमें सामर्थ दिया है कि उसको हम जो प्लानिंग करते हैं, जो हम लोग लक्ष्य रखते हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसी के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम जो मुंह से बोलते हैं वो हमारे लिए परमेश्वर करता है, ठीक है। जो हम लोग मुंह से बोलते हैं उसको परमेश्वर हमें करता है। 9वां आयत तो हम लोग देखते हैं 16 का 9, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हम लोग जो सोचते हैं, ठीक है, हम लोग जो सोचते हैं उसको परमेश्वर क्या उसको एक आकार देता है, ठीक है। हमारे लिए हमारे बैकअप में चाहे कुछ हो या ना हो, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करे या ना करे, हमारे पास्टर हमें सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन आपने जो परमेश्वर के लिए ठान लिए है वो उसको परमेश्वर आपके लिए करके देगा। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं, ठीक है।
तो मसीह होने के चलते, मसीह होने के नाते हम अपने सामर्थ्य को हमें जानना है कि अगर हमने बोल दिया तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा। ठीक है, अगर हमने बोल दिया है, अगर हम किसी घर को हम आशीष दे रहे हैं तो परमेश्वर हमें क्या उस घर को आशीष देगा। हम जब उत्पत्ति की किताब हम 12वां अध्याय उसको 1-2 को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर बोलते हैं कि जो मैं तुम्हें इस जातियों में महान बनाऊंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे वो तो मैं उसे आशीष दूंगा। यानी कि हमारे मुंह में जो हमारे मुंह में है, हम लोगों को क्या दे सकते हैं, हम लोगों को क्या कर सकते हैं, वो हमारे मुंह में। तीसरा हम लोग जो देखें कि हमें लक्ष्य को सेट करना है। परमेश्वर ने हमें एक लक्ष्य दे, हम मसीह में जीवन फलदायक जीवन जीना है तो हमें एक लक्ष्य को सेट करना है कि हम मसीह में कैसे रहना और उसे पूरा करते हुए जाना है। उसके लिए हमें क्या प्रार्थना करना है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जीवन को जो लक्ष्य आप सेट कर रहे हैं वो संसार के विचारों से भरा हो। ठीक है, परमेश्वर सारी चीज़ को देगा, यह तय है, लेकिन जो हमें उस विचार को हमें लेकर आगे नहीं चलना है, हमें उस विचार को आगे लेके चलना है जो परमेश्वर हमें देता है। चौथा हम लोग देखेंगे कि हमें अपने आप को पहचानना है। ठीक है, नो योर वे। ठीक है, हमें अपने आप को पहचानना है कि हम लोग किस लिए इस दुनिया में हैं, मसीह ने परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है और उसको हमारे परमेश्वर की योजना हमारे विषय में क्या है। हमारे साथ एक वचन निकालेंगे। ठीक है, पहला यूहन्ना उसका 4 हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। हम कौन है? हम साधारण लोग नहीं हैं। ठीक है, शायद आप अपने आप को साधारण समझ रहे होंगे, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे, आप अपने आप को अकेला समझ रहे होंगे, आप अपने आप को ये गलत रूप में ले रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें बतलाता है हम उसके हैं। ठीक है, हम किसके हैं? हम परमेश्वर के हैं। तो हमें अपने आप को छोटा किसी भी बातों में छोटा नहीं समझना है। हम उसके राजदूत हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है हम उसकी चुने हुए प्रजा है, हम उसका राजकीय अधिकारी है, हम उसके बेटे हैं, हम उसके परमेश्वर के हैं। तो हमें क्या करना है? हम इस अधिकार को समझना है। शैतान आपके पास आकर के बोल सकता है, अगर तू तो को ऐसा है जो कि लोग तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम एक छोटा सा व्यक्ति है, एक गांव में एक कस्बे में पड़ा एक व्यक्ति है। ठीक है, तुम्हें तो लोग कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे कहता है, हमसे कहता है कि तुम मेरे हो। हालेलुया, तुम मेरे हो। तो हमें क्या करना है? हम इस अधिकार को समझना है। शैतान आपके पास आकर के बोल सकता है, अगर तू तो को ऐसा है जो कि लोग तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम एक छोटा सा व्यक्ति है, एक गांव में एक कस्बे में पड़ा एक व्यक्ति है। ठीक है, तुम्हें तो लोग कोई जानता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर आपसे कहता है, हमसे कहता है कि तुम मेरे हो। हालेलुया, तुम मेरे हो। योएल की किताब उसका 2 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसका 13 आयत मेरे ख्याल से है। ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर हमारे लिए जलन रखने वाला परमेश्वर है। ठीक है, योएल की किताब उसका 2 अध्याय के 18 आयत में लिखा हुआ है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हम कौन है? ठीक है, हमारा वैल्यू कोई हीरे के समान नहीं है।
हमारा वैल्यू किसी बातों, किसी गिरे हुए भीत के समान नहीं है। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर के हम प्रजा हैं, ठीक है। तो हमें लोग हल्के में ले, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम कौन हैं। तो हमें अपने अधिकार को समझना है, अपने आप को जानना है कि हम कौन हैं, ठीक है। हम पहला नंबर परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के संतान हैं, जिन्होंने हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे जी उठा। उसके लहू के द्वारा हम लोग छुड़ाए गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं और उसके लहू के द्वारा हम लोग चुने गए हैं और वो उस लहू के द्वारा हम उसके संतान भी ठहरे हैं। तो हमें अपने अधिकार को जानना है कि हम कौन हैं, ठीक है। पांचवा हम लोग देखते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसमें भरोसा रखें, ठीक है। हम जो कुछ भी करना है उसमें हम भरोसा रखना है, परमेश्वर में हमें भरोसा रखना है। मतलब उसका नीति वचन हम लोग जो पढ़ते हैं उसका पढ़ेंगे एक बार। नीति वचन उसका 3रा अध्याय है, ठीक है। उस वचन को हम लोग एक बार पढ़ेंगे, उसका 1 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, एक बार मैं इसको पढ़ करके सुनाता हूँ आपको, ठीक है। मैं 3रा अध्याय का 6 आयत में आप लोग पढ़ेंगे कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, ठीक है। उसी के लिए हमें उसी को स्मरण करके सब काम को हमें करना है, तो हमारे लिए वो सीधा मार्ग को निकालेगा। नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 6 आयत, और हम लोग 7 को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, परमेश्वर का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ठीक है। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, ठीक है, और परमेश्वर पर भय रखना, भय मानना और बुराई से अलग रहना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुछ भी हम काम करना है अपने ऊपर भरोसा नहीं रख करके, ठीक है, अपने बुद्धि से नहीं, अपने सोचों से नहीं, अपने प्लानिंग से नहीं, बल्कि हमें जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें हमें भरोसा रखना है, परमेश्वर में हमें भरोसा रखना है। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, इफिसियों 2रा अध्याय उसका 10 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन जीसस। इफिसियों उसका 2रा अध्याय उसका 10 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। हम परमेश्वर का एक योजना है हमारे प्रति, और वो योजना ये है कि हम उसके भले कार्यों के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। उसके भले कार्यों को करने के लिए, भले कार्यों को मतलब परमेश्वर को महिमा देने के लिए हम बनाए गए हैं, और जिन्हें पहले से हमें तैयार रखा, पहले से हमें इस काम के लिए तैयार कर दिया है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर की एक योजना है हमारे जीवन में, उस काम को करने जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें परमेश्वर को याद रखना कि वो कार्य को करने के द्वारा परमेश्वर को ही महिमा मिले, ठीक है। आप कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, शायद आपके विचार में ये सोच रहे होंगे कि ये कार्य हम जैसे तैसे पूरा करके हम दे देते हैं, कौन देखने के लिए आता है। मैं आपको बताऊं, आपके प्रति परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो उसमें परमेश्वर को महिमा हो। लोग ये कह कर ना करने पाए, और वो व्यक्ति आया था, ठीक है, वो हमारे काम को बस ऐसे यूं करके चला गया, लेकिन नहीं, परमेश्वर वो व्यक्ति ये आपके से कहने पाए, दूसरों से ये कहने पाए कि वो भाई ने हमारे लिए काम किया था और देखो ये काम बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो ये अच्छाई का जो शब्द आता है वो आपके लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलने का कारण हो जाए, ठीक है। एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 29 का 11 को हम लोग पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 29 का 11 में इस प्रकार से लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं निकाल के। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है
ठीक है, कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। जो योजनाएं, जो कल्पनाएं आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए परमेश्वर ने सोच के रखा है, जो विचार के रखा है, वो आपके लिए किसी प्रकार से हानि को नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ को लेके आएगा। और अंत में शायद आपके जीवन में कुछ समस्या हो सकता है, आपको उस समय निराश हो सकते हैं, उस समय में आपके विचार में ये सोच आ सकता है कि यह ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन बतलाता है आपके लिए, आपके जीवन में गढ़े गए हर एक कल्पनाओं को परमेश्वर जानता है, वो आपके लिए लाभ की है ना कि हानि की। हालेलुया। वो आपके लिए लाभ की है ना कि हानि की। शायद ये समय आपके लिए रोने का समय होगा, लेकिन आप विश्वास रखिए परमेश्वर आपके जीवन को हर एक रोना को हंसी में बदलेगा, हर एक कार्यों को हंसी में बदलेगा। लास्ट हम लोग देखेंगे कि जो कुछ भी हो हमें आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड। हालेलुया। उसको हम यहोशू 5 का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यहोशू 3 का 5 को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें जो कुछ भी है हर एक सिचुएशन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ना है। और इस तरह से हम लोग जो है हम मसीह में एक फलदायक जीवन को जी सकते हैं, ठीक है। उस आयत को पढ़ेंगे, यहोशू 3 का 5 में पढ़ेंगे। आमीन जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यहोशू 3 का 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर यहोशू अपने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। हम अपने आप को हर समय पवित्र और सिद्ध बनाना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है रोमियो, जैसा कि हम लोग कल पढ़े भी थे, रोमियो 12 का 1 और 2 में, कि हम संसार की इस संसार के सदृश ना बनना है, बल्कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीवन को जीना है, उसके इच्छा के अनुसार से उसको भावता हुआ जीवन को जीना है, ठीक है। तो यहाँ पर यहोशू अपने उस समय के प्रजा को बोल रहे हैं, इस्राएल को बोल रहे हैं कि अपने आप को तैयार करो और पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे कल जो है तुम्हारे बीच में एक आश्चर्य काम को करने के लिए जा रहा है, ठीक है। एक और बात को हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 90 का 17, भजन संहिता 90 का 17। यहाँ पर हम देखते हैं, हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रकट हो, तू हमारे हाथों का काम, ठीक है, हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, हम ये नहीं सोचना कि ये काम हम लोग कर रहे हैं वो क्या सफल होगा या नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपके जीवन में अगर आपसे बातचीत कर रहा है, फिर वो आपसे बोल रहा है कि ये काम को करना है, ठीक है, या आपके विचार में ये काम को दे रहा है, तो ये निश्चित जानिए परमेश्वर का योजना है जो आपको परमेश्वर आपको मन में डाला है और वो पूरा करने के लिए वो आपसे चाहता है, ठीक है। तो हम अपने कार्य जो हम लोग करते हैं, हम जो आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें उस पर हमें डाउट नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उसको प्रभु के आगे रखिए, प्रभु की इच्छा को जाहिर कीजिए, प्रभु से बोलिए, प्रभु ये आपकी इच्छा है, आप मुझे क्लियर करें, ठीक है। वचन बतलाता परमेश्वर कन्फ्यूजन का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर आपको जो है वो सिद्ध का परमेश्वर है, ठीक है। तो हमें इस जो है हमें हर एक कार्यों में, हर एक बातों में हमें आगे बढ़ना है, ये सोच कर, ये विचार के हमें ये नहीं बैठना है कि ये शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आपकी जीवन में असफलताएं आते हैं तो ये विचार करके नहीं बैठना है या उस पर उसी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपके अपने जीवन में जो असफलता आए उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। और यह जानते हो कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के लिए आपकी एक योजना है, परमेश्वर आपके जीवन में आकार करता है और ये सब चीज़ों को
दे सके। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आशा है ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको पास दिए होंगे। ठीक है। और जो ये हमारा दूसरा सीरीज था कि परमेश्वर के मसीह में हम लोग फलदायक जीवन कैसे जीवन जीना है। हाँ, आज हम लोगों ने 6 स्टेप को हम लोगों ने देखा, 6 बातों को। पहला हम एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। पहला स्टेप हम लोगों ने देखा कि हमें पाना है वचन, परमेश्वर वचन को प्राप्त करना है। ठीक है, विश्वास करना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। हालेलुया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हमें अपने पुराने जीवन से बाहर निकलना है। तीसरा हम लोगों ने देखा लक्ष्य को हमें सेट करना है और उसको पूरा करने की कोशिश करना है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के द्वारा। चौथा हम लोगों ने देखा कि अपने आप को पहचानना है कि हम कौन हैं। ठीक है, हम कौन है। पांचवा हम लोगों ने देखा कि हम जो कुछ भी करना है उसमें भरोसा रख के करना है और उसमें हमें आगे बढ़ना है। लास्ट और अंतिम हम लोगों ने ये देखा कि आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में रखते हुए आगे बढ़ना है। यह सोच करके नहीं कि हम कैसे रहना है, लेकिन बस हमें आगे बढ़ते जाना है। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन में एक आशीष को और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को लेकर के आएगा। ठीक है, आइए हम थोड़ा समय अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो आपने हमें दिया है सुंदर सा आयत को पढ़ने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता और मदद की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज का वचन जो हम लोगों ने पढ़ा है प्रभु, उसके द्वारा सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु, हर एक प्रभु भाई बहनों को प्रभु जो अपने जीवन में कई बातों को लेकर के निरुत्साहित है और जो अपने जीवन में किसी और भी कारणों की वजह से फिर निराश है और समस्या में पड़े हुए हैं और हारे हुए हैं प्रभु, उन सबों के लिए ये वचन आशीष का कार्य होने पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति को आप आशीष करें। ये वचन जिन जिन लोगों के पास पहुँचे प्रभु, उनके लिए हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन को आप आशीषित करें और ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है, उत्तर दिए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते प्रभु, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। यह हमारा यूट्यूब चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। यह हमारा यूट्यूब चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। सबों को जय मसीह की।